अंशुमन इज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप बनाएंगे बेटा, डोंट हैव टू वरी, ठीक है। हाँ, दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिव फॉर मिस्टर देव चौधरी एंड इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑफ समरवेल देहरादून। ठीक, देखो सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये है आपके पास बेटा नॉन पैरामीटराइज्ड। कैसा है ये? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है आपके पास, जब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग बोलते हैं उसके अंदर इनपुट आर्गुमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, पैरामीटर नहीं होंगे, बस स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखने में, लेकिन पैरामीटर नहीं होंगे। तो देख लेते हैं क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने लिखा यहां पर क्लास देव, ठीक है, तो जैसे ही हमने क्लास देव लिखा, अब हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली वी आर मेकिंग अ कंस्ट्रक्टर। यहां पर लिखा हमने पब्लिक, ठीक है, देव, और ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब जो भी इनपुट आर्ग्यूमेंट आते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर वो कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। तो इसके अंदर क्या है आपके पास, वी हैव नो आर्ग्यूमेंट हियर, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं यहां पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, नॉन पैरामीटराइज। क्या बोलते हैं इसको? सो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास फंक्शन क्या होगा, इसके अंदर स्टेटमेंट भी होंगे, इसका ब्लॉक भी होगा, लेकिन यहां पर पैरामीटर नहीं होंगे इसके अंदर, ये बात याद रखना। तो पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मेन फर्क ये होता है कि आपके पास पैरामीटराइज में हम यहाँ इनपुट आर्गुमेंट भी पास करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि इसके अंदर स्टेटमेंट पक्का मौजूद होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेंगे। क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं, लिखो जरा, प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। राइट अ जावा फंक्शन, ठीक है, टू एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स थ्रू कंस्ट्रक्टर। राइट अप जावा प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स थ्रू अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लिख लो, ऐसा लिखो आप। क्या लिखो बेटा, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड फाइंड या कंप्यूट, फाइंड देयर एवरेज, फाइंड देयर एवरेज। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग मार्क्स एंटर करेंगे, फिर एक फंक्शन डिजाइन करते हैं, फंक्शन विल कंप्यूट द एवरेज। क्या करेगा, फंक्शन कंप्यूट करेगा एवरेज। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको देखते जरा। अभी बताया मैंने कि जो भी हम इनपुट आर्गुमेंट यहां पर पास करेंगे, हमको क्या करना है, यहां से हम लोकल वैल्यू पास करते हैं। जो भी आपके पास कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज होंगे सारी की सारी लोकल वैल्यूज होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको तो फंक्शन में यूज करनी है सारी की सारी वैल्यूज, तो आपको क्या करना होगा, उनको ग्लोबल बनाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर आप पहले ग्लोबल वैल्यूज डिक्लेयर कर लो। कुछ क्या करेंगे, ग्लोबल वैल्यूज डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट के मार्क्स लिख लिए बेटा हमने यहां पर, दैट इज इंटीजर। क्या लिखा है यहां पर, मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ऐसे क्या कर लो, इंटीजर मार्क्स 2 लिख लो, इंटीजर मार्क्स 3 लिख लो। ये आप डिक्लेयर कर लेना, अलग लाइन में कर लेना, एक लाइन में करना, एक लाइन में कर लेना आप इसको, ठीक है। वैसे तरीका क्या है, आप लिखोगे इंटीजर m1 m2 m3, ठीक है ना, पता है ना, तो लिख सकते हैं ना ऐसे, वी कैन राइट इट। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हमने, इंटीजर m1, m2, m3, हो गया। ये आपके पास किस तरह के वेरिएबल है, ये आपके पास है ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल वैल्यूज। क्या है ये, ग्लोबल वैल्यूज, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहां पर हमने लिखा पब्लिक देव, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। वैल्यूज क्या दें, इन 3 जो आपके पास हमने क्या डिक्लेयर करे हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स m1 m2 m3, इनको हम वैल्यूज कहां से देंगे, यहां से देंगे। तो राइट हियर दैट इज m1 इज इक्वल टू 60, उसके बाद बेटा m2 इज इक्वल टू 70, और तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स m3 इज इक्वल टू 80।
तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमने यहां पर एंटर कर दिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ये वैल्यूज क्या होंगी, M1 M2 और M3 में चली जाएंगी, और ये हमारे पास ग्लोबल वैल्यूज है, तो इन वैल्यूज को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात को समझो, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी। अब हमको बनाना है फंक्शन, तो हमने लिखा यहां पर पब्लिक, किस तरह की वैल्यू देगा है, क्योंकि मैंने इंटीजर मिला था, आप इंटीजर ले लो उसको, पब्लिक इंटीजर एवरेज फंक्शन बनाया आपने, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं देना आपको, क्योंकि सारा का सारा इनपुट कहां से आ रहा है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है। उसके बाद यहां पर हमने क्या लिखा भाई, यहां पर लिखो इंटीजर a इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। इनको प्लस करने के बाद डिवाइड बाय किससे करेंगे बेटा, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3 और रिटर्न कर दो इसका, रिटर्न ए। तो ए में क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज, क्या आएगा, एवरेज। फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। वैल्यूज कहां से आए, कंस्ट्रक्टर से आई। अब क्या करना है, इसको मेन क्लास बनाते हैं, उसमें कॉल करना है इसको। तो हमने लिखा यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और अब यहां पर आप कंस्ट्रक्टर कॉल करो। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट हियर क्लास नेम देव ओबीजे इज इक्वल टू न्यू देव। तो जैसे ही आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इस कंस्ट्रक्टर की इनवोकिंग या कॉलिंग पे क्या हुआ बेटा, यहां पर आपके पास जैसे ही हुआ कॉल होती M1 M2 और M3 को वैल्यूज असाइन हुई। उससे पहले वैल्यूज नहीं असाइन होगी, ध्यान रखना इस बात को। ये वैल्यूज असाइन हुई, उसके बाद ये वैल्यूज M1 M2 M3 को क्या ग्लोबल वैल्यू बन गई, तो फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ दिस फंक्शन वी कैन कॉल दी, सॉरी विद द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, एवरेज। हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। और ये आप मेन क्लास, मेन मेथड और क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो, इस तरह होगा। तो जैसे ही आपने कंस्ट्रक्टर, देखो अगर आप यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करोगे तो ध्यान रखना, और फंक्शन को कॉल करने बैठ जाओ तो क्या करोगे, वो बोलेगा M1 M2 और M3 के पास कोई वैल्यूज नहीं है। इसलिए फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको यहां पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होता है बेटा जिसके अंदर स्टेटमेंट्स तो होते हैं, लेकिन क्या होता है यहां पर, इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं होता इसके अंदर। क्या है आपके पास, देखो यहां पर ब्लैंक इनपुट आर्ग्यूमेंट है, इसके पास क्या है आपके पास, कोई भी नो इनपुट आर्ग्यूमेंट, कोई भी आपके पास इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे, समझ गए फंक्शन, इसकी फंक्शन ही समझ गए। तो इसलिए अगर ये लाइन नहीं लिखोगे, ध्यान रखना इस बात को, इसके बाद नहीं लिखनी लाइन, ये पहले आपको कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना। इन्वोक का मतलब है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ऑब्जेक्ट बना के, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल करोगे। उल्टा मत लिखना इसको, उल्टा लिखोगे आपने क्या किया, पहले तो आप कॉल कर रहे हो किसको, फंक्शन को, तो फंक्शन के पास जब वैल्यूज नहीं है तो कंप्यूट क्या करेगा वो, तो वहां पर एरर आएगा। और एरर कौन सा होगा, वैल्यू एरर। कौन सा होगा, वैल्यू एरर का मतलब होता है वैल्यूज आर नॉट फाउंड, ठीक है। इसको लिख लिया आपने, ठीक है। प्लीज डू दी फेवर, बहुत अच्छा बच्चा है ध्रुव।